हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए इरिगेशन का थर्ड चैप्टर लेके डिस्कस करने वाले हैं। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, जो फसल होती है उसके लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ से इस क्वेश्चन वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 70 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये तीसरा हमारा पार्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सॉल्टिनिटी इन सॉइल्स, मिट्टी जो होती है उसमें लवण होते हैं, तो उससे क्या हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको क्या प्रभाव पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने आपको क्वेश्चन जो है यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से अपने को क्वेश्चन बताया था। तो अगर लवण जो होते हैं वो अगर हमारी मिट्टी में प्रेजेंट है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है वो बंजर बन जाती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। जैसे कि जो लवण होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि सल्फेट होता है, कैल्शियम व पोटाशियम कार्बोनेट होता है, क्लोराइड होता है, नाइट्रेट होते हैं। इस तरह के जो होते हैं ये लवण होते हैं हमारी सॉइल में। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। अगर आपकी जो मिट्टी है उसमें 0.15 से तक की मात्रा तक लवण प्रेजेंट है, तो उससे जो हानि होती है वो थोड़ी बहुत होती है। लेकिन 0.25% से अगर ज़्यादा परसेंटेज के लवण हो जाए तो उससे हमारी जो ज़मीन होती है वो बुरी तरह से बंजर हो जाती है। ये चीज़ भी मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज रिमूव मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर इज कॉल्ड। उसको आप क्या बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी होती है उसका जो मॉइस्चर आर्द्रता होती है, आफ्टर द फ्री ड्रेनेज हैज रिमूव मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर, उसको हम फील्ड की कैपेसिटी बोलते हैं। फील्ड कैपेसिटी हम उसको बोलेंगे। ए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ द क्रॉप्स। टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर जो कि फसल के लिए जरूरत होती है ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड, जो होता है पूरा जो अवधि होती है क्रॉप्स की, जब तक वो पूरी ग्रो होकर उसको काटने लायक नहीं हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा हम उसको बोलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा हम उसको बोलते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो वो होता है सेंटीमीटर या फिर मीटर। डेल्टा जो होता है उसको सेंटीमीटर या फिर मीटर में जो है आप इसको मेज़र कर सकते हैं। इसका यूनिट होता है। एक डेल्टा की जगह एक ड्यूटी भी होती है, उसका भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको यूनिट पता होना चाहिए। तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है उसका। क्यूबिक मीटर पर सेकंड ड्यूटी का होता है। अगला देखिए। विद एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द इरिगेशन वाटर यील्ड ऑफ द क्रॉप। भाई अगर आप आपकी जो फसल है उसके लिए पानी जो है उसको सप्लाई जो बढ़ा देंगे, तो हमारी जो फसल होगी उसकी पैदावार क्या होगी। उसकी पैदावार में आपको क्या देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पैदावार जो होती है उसमें क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप पानी की सप्लाई जो है उसको बढ़ा देते हैं तो पैदावार जो होती है कुछ हद तक जो होती है वो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद वो कम हो जाती है। कुछ हद तक बढ़ेगी, फिर कुछ हद तक वो कम हो जाएगी पैदावार जो होती है। अगला देखिए। डैश इज नाउन एज द रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड। डैश इज डैश इज नाउन, इन दोनों में से चारों में से उसको क्या हम बोलते हैं जिसका रिलेशन क्या है। एरिया इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड। क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड उसको हम क्या बोलते हैं। ड्यूटी हम उसको बोलते हैं। एरिया इरिगेट हमने किया है, जो क्वांटिटी हमने पानी की यूज की है उस फसल को इरिगेट करने के लिए, वो हमने भाई क्या किया है, अपनी ड्यूटी दी है, जलमान हमने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर राइस क्रॉप के लिए। राइस क्रॉप के लिए ऑप्टिमम डेप्थ जो होती है वो कितनी होती है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेकर बहुत ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइस की अगर आप बात करेंगे तो 19 सेंटीमीटर का होता है कोर डेप्थ जो होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। वैसे और भी सभी के लिए भी होती है, लेकिन उसको हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था। लॉस ऑफ वाटर काउज बाय लीव्स ऑफ द ग्रोइंग वेजिटेशन।
बढ़ती वनस्पति की पत्तियों से होने वाला पानी का नुकसान क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पत्तियां जो होती है वहां से पानी जो होता है नष्ट होता है, उसको ट्रांसपीरेशन हम बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन, ए हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन जो है डिस्कस करने से आपका नॉलेज बढ़ता है। क्वेश्चन को ऐसे ही डिस्कस किया कीजिए। अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो उतना आपके दिमाग में नहीं बैठ पाता है, तो किसी ना किसी चैनल पर आपको जाकर कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन ए रोटेशन वन आफ्टर द अदर इन द सेम फील्ड इज नाउन एज। तो आपके पास मान के चलो कि एक ही खेत है, एक खेत है आपके पास, ये खेत है। तो यहाँ पर एक के बाद आप एक फसल उगा रहे हैं। अभी एक फसल आपने उगा के काटी है, फिर दूसरी उगा के काट रहे हैं, फिर तीसरी उगा के काट रहे हैं। इसी तरह से हमारा जो क्रम है वो चल रहा है। तो उसको आप क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, यानी कि फसल चक्रण। आप उसको फसल चक्र आप उसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो भी वैसी की वैसी बनी रहती है, या फिर कई हद तक वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप उसको खेती नहीं करेंगे किसी खेत पर, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बंजर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेट एट विच वाटर इज रिमूव बाय ड्रेन इज कॉल्ड। द रेट एक ऐसी दर जिससे क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो रिमूव किया जा रहा है बाय ड्रेन के द्वारा, उसको आप क्या बोलते हैं? ड्रेन के द्वारा रिमूव किया जा रहा है उसको आप ड्रेनेज कॉफिशिएंट बोलते हैं। ड्रेनेज कॉफिशिएंट जो होता है ये भी किसी ना किसी पर डिपेंड्स करता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारी भाई ड्रेनेज कॉफिशिएंट जो होता है कि भाई हमारी जो मिट्टी है वो किस तरह की है, और मिट्टी की गहराई जो है वो कैसी है। तो इन दोनों फैक्टर पर ये ड्रेनेज कॉफिशिएंट जो होता है वो डिपेंड्स करता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए, क्योंकि इसको लेकर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए। द मेजरमेंट ऑफ हाउ इफेक्टिव द इरिगेशन सिस्टम इज इन द स्टोरिंग वाटर इज इन द क्रॉप रूट जोन इज टर्म एज। क्रॉप जोन उसको आप क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको आप वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स टू क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर इन द फील्ड, उसको हम नाउन बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन। जो क्वांटिटी हमने स्टोर की है रूट जोन जो होती है वहां पर क्रॉप्स की, एंड जो क्वांटिटी होती है वाटर जो एक्चुअली हमने फील्ड को दिया है, उसको वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोलते हैं। यानी कि वाटर की एफिशिएंसी हम बोलते हैं। एप्लीकेशन तो चलो आपको कंफ्यूज करने के लिए आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, उसको हम वाटर की एफिशिएंसी बोलते हैं। ये चीज आप याद रखिए। सो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। द अवेलेबल मॉइस्चर इज इन द डिफरेंस इन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड डैश। अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है, जो मॉइस्चर मौजूद है, आर्द्रता जो होती है वो मौजूद है, उसका जो डिफरेंस होता है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड डैश, उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। विल्टिंग पॉइंट्स हम उसको बोलते हैं परमानेंट। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाटरिंग डन पीरियड टू सोइंग ऑफ द क्रॉप इज नाउन एज। जब आप फसल की बुवाई करते हैं तो उससे पहले पूछ रहा है यहाँ पे, डन पीरियड यानी कि बिफोर, पूर्व में पूछ रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? मान के चलो कि आपके पास एक खेत है भाई। तो आपका जो खेत है उसमें नमी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, आपकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल ही सूखी है। तो आप उस पर कुछ ना कुछ बीज बोने से पहले वहाँ पर कुछ ना कुछ पानी देते होंगे। तो उस पानी के बारे में ही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई वाटरिंग डन पीरियड टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप, उसको हम पहलवा इरिगेशन बोलते हैं। पहलवा सिंचाई हम उसको बोलेंगे। ये जो आप पानी देते हैं इसको फर्स्ट वाटरिंग आप बोल सकते हैं। ये पहला पानी होता है आपकी फसल को देने वाला। उसके बाद तो भाई फ्यू सेंटीमीटर हो जाती है, वो भी देते हैं आप, देते रहते हैं। तो वो चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन पहलवा जो होती है वो अलग चीज़ है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मॉइस्चर को बनाने के लिए आप वेल बाय इरिगेशन करते हैं, विच वन इज द बेस्ट मेथड फॉर द रिकल्मिनेशन ऑफ द एसिडिक सॉइल। आपकी जो मिट्टी है वो अम्लीय है, तो उसको सुधारने के लिए आप इन चारों में से कौन सा मेथड यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एसिडिक सॉइल के लिए पूछा गया है। एक हमारे पास सोल्टिनाइट जो सोल्ट लवण होता है वो सॉइल भी होता है, तो यहाँ पे एसिडिक यानी कि अम्लीय के बारे में पूछा गया। तो अम्लीय के लिए आप लाइमस्टोन जो होता है उसमें उसको यूज करते हैं एज सॉइल अमेंडमेंट जो होता है। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जो सोल्ट वाला होता है उसके लिए आप जिप्सम ऐड करते हैं, ये चीज़ भी आप याद रखिए, जिप्सम किसके लिए ऐड करते हैं एंड लाइमस्टोन किसके लिए ऐड करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी कि जो क्षारीय होता है, क्षारीय जो होता है उसमें कई बार आपको ये भी देखने को मिला है कि लीचिंग एंड लाइमस्टोन जो होता है ये दोनों एक ही ऑप्शन में प्रोवाइड किए होते थे, लेकिन आपको ये दोनों अलग अलग दिए गए हैं, तो आपको जिप्सम जो है ये वाला ऑप्शन चूज करना है, जिप्सम वाला। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ड्यूटी ऑफ द वाटर। ड्यूटी ऑफ द वाटर के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही बताई गई है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। इट इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस include spreading of an external material on the soil to increase infiltration and reduce evaporation, उसके लिए हमारा mulching हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। एक मेथड जिसमें आप पानी को डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, जो रूट जोन होती है प्लांट की, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिप मेथड बोलते हैं। ड्रिप मेथड हम उसको बोलेंगे। अगला देखिए, यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इज काउज्ड बाय। यूट्रिफिकेशन जो होता है पानी की बॉडी का, उसका क्या कारण होता है। यूट्रिफिकेशन जो होता है उसका जो कारण होता है, काउज्ड बाय एकम्बुलेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडी। पानी के पिंडों में पौधों के पोषक तत्वों का जमाव, यही यूट्रिफिकेशन होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूट्रिफिकेशन ऑफ लेक्स इज ड्यू टू। लेक्स जो होती है उसकी यूट्रिफिकेशन का कारण जो होता है वो क्या होता है, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट। एक्सेसिव डिस्चार्ज जो होता है हो जाता है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो पोषक होते हैं, तत्व जो होते हैं, तो यही यूट्रिफिकेशन जो होती है लेक्स का यही कारण होता है। अब यूट्रिफिकेशन क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूट्रिफिकेशन इज क्या होती है, काउज्ड बाय एकम्बुलेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडी। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, इरिगेशन वाटर हैविंग SAR वैल्यू ऑफ 20 इज कॉल्ड। SA वैल्यू 20 है, उसका क्या मीनिंग होता है कि भाई हमारा जो है हाई सोडियम वाटर है, हाई सोडियम वाटर होगा वो। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हाई इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ एन इरिगेशन सिस्टम इज द रेशियो ऑफ, उसको आप क्या बोलते हैं, वाटर एक्चुअली यूटिलाइज बाय ग्रोइंग क्रॉप्स, द वाटर डिलीवर फ्रॉम द सोर्सेस। ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। आउटलेट डिस्चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप्स इज गिवन बाय। द आउटलेट डिस्चार्ज जो होता है पर्टिकुलर क्रॉप्स इज गिवन बाय, तो एरिया ओवर आउटलेट फैक्टर, उसको ही हम आउटलेट डिस्चार्ज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कंप्यूटेड एज। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो होती है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस फील्ड एप्लीकेशन लॉसेस जो होता है, इससे आप इसको कंप्यूटराइज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट ऑफ एंड सॉइल व्हेन प्लांट्स फेल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फ्रॉम देयर रिक्वायरमेंट। मृदा की वो अवस्था जहां पौधा अपना आवश्यकता के अनुसार जल को खींचने में विफल हो जाते हैं। भाई जितना
उसको जल की जरूरत होगी वो उतना प्राप्त नहीं कर सकता है, वो फेल हो जाते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? जिसने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। उसको हम परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डेल्टा ऑफ ए क्रॉप्स मीन्स। डेल्टा जो होता है फसल का, उसका क्या मीनिंग होता है? डेल्टा जो होती है उसका मीनिंग ये होता है कि जो डेप्थ होती है वाटर की रिक्वायर्ड बाय क्रॉप्स, डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई जो फसल के लिए जरूरत होती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर व्हीट क्रॉप्स के लिए। राइस के लिए तो आपको पता है कि वह 19 सेंटीमीटर होती है। व्हीट क्रॉप गेहूं जो होता है उसके लिए कितनी होती है? 13.5 गेहूं के लिए इतनी होती है। एक हमारे पास 19.5 जो होती है वो धान के लिए होती है। 19.5 ये धान के लिए होती है। सो ऑप्शन ए हमारा व्हीट के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन नॉर्थन इंडियन प्लेन ऑप्टिमम डेप्थ होते हैं कोर वाटरिंग फॉर व्हीट के लिए। तो व्हीट के लिए तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, 13 होती है। अगला देखिए तो fertility of soil start getting badly impacted when pH of soil exceed, कितनी वैल्यू से एक्सीड हो जाता है pH जो होता है? तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये अगर pH वैल्यू जो होती है 11 से ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल ही जीरो के बराबर हो जाती है। वहाँ पर घास तक जो होता है वो भी पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ज़मीन जो होती है बिल्कुल ही बंजर हो जाती है, यानी कि फर्टिलिटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉइल बिकम्स प्रैक्टिकली इंटरफर्टाइल व्हेन द पीएच ऑफ इंटरफर्टाइल इनकी बंजर हो जाती है भाई। तो 11 से ज़्यादा ही हमारा आंसर हो जाएगा। विच क्रॉप इज राबी क्रॉप्स? राबी क्रॉप्स की कैटेगरी में कौन सी आती है? राबी क्रॉप्स की कैटेगरी में कौन सी आती है? राबी की जो फसलें होती हैं वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो समय होता है अक्टूबर से मार्च तक का इसका समय होता है। इसमें अगर आप बात करेंगे, गेहूं आता है। गेहूं में आपको पता है कि भाई सरसों का तेल भी आ जाता है, सरसों जो होते हैं वो भी आ जाता है, चना आ जाता है, आलू आ जाते हैं इस सीजन में, और हमारे जो मटर होते हैं वो भी इसी सीजन में आ जाते हैं, जैसे कि प्याज भी आ जाता है, राई जो होती है वो भी आ जाती है, चना भी आ जाता है इसमें, एंड जो तंबाकू होता है वो भी इसी सीजन में आपको देखने को मिलेगा राबी क्रॉप्स में। तो ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जो पहाड़ी इलाके वाले हैं उनको तो पता ही होगा भाई कि क्या क्या आ सकता है। क्वांटिटी ऑफ सल्फेट कंटेन इन गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर इज। अच्छी क्वालिटी का जो इरिगेटेड वाटर होता है, इरिगेशन वाला पानी जो होता है, उसमें जो सल्फेट की क्वांटिटी होती है उसमें कितना उसने कंटेन किया होता है? तो गुड क्वालिटी के लिए हमारा 0 से 192 ppm तक होना चाहिए, गुड क्वालिटी वाला जो होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाला। एंड 192 से लेकर भाई 400 ppm तक भी होता है, तो वो संतोषजनक है। हम मान सकते हैं कि भाई ये थोड़ा बहुत संतोषजनक ही है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाए तो वो तो फिर भाई बंजर वाला आ जाता है। 400 से ज़्यादा हो जाएगा सल्फेट जो होता है तो बंजर जमीन के लिए वो 400 से ज़्यादा वाला होता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कंजप्टिव यूज कोफिशिएंट फॉर क्रॉप्स लाइक व्हीट, बरेली, फ्लेक्स एंड अदर स्मॉल ग्रेन्स। तो वो क्या होता है उन सभी के लिए? कंजप्टिव यूज जो होता है तो 0.9 ही होता है ये। अगला देखिए, ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट ग्रोथ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर evapotranspiration रिक्वायर्ड ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? कंजप्टिव इरिगेटेड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। Evapotranspiration in a crop field surrounding by dry fallow land will be higher than surrounding by vegetation due to, उसको हम ओसिस इफेक्ट बोलते हैं, ओसिस इफेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राबी क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। राबी क्रॉप्स में कौन सी नहीं आती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ही अजीब से, हाँ ये मूंगफली जो होती है वो नहीं आती है। बाकी तिल, जो ये प्याज में ना को तिल के बारे में नहीं बताया, लेकिन तिल भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोर वाटरिंग इज द इरिगेशन वाटर सप्लाई टू, कोर वाटरिंग इज द इरिगेशन वाटर सप्लाई टू द क्रॉप्स। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिस्टेक है, टू द क्रॉप्स, तो उसको आप व्हेन क्रॉप्स हैज ग्रो फ्यू सेंटीमीटर एंड वाटर इज अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमारी जो फसल होती है वो कुछ सेंटीमीटर तक होती है, तब आप पानी जो देते हैं उसको कोर वाटरिंग बोलते हैं। सो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्वेस्टिंग टाइम फॉर क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स इज, खरीफ क्रॉप जो होती है उसको काटने का जो टाइम होता है वो कौन सा होता है, तो अक्टूबर से नवंबर उसको काटने का टाइम होता है, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक जो होता है वो राबी क्रॉप्स का बोने का टाइम, वो काटने का टाइम होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। भैया आप उसको खरीफ को काटेंगे तब ही राबी की बारी आएगी। अगर देखिए लोम इज ए, लोम क्या होता है, लोम है क्या होता है, लोम इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, मिक्सचर होता है इन तीनों का। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्रॉप्स रिक्वायर्ड मैक्सिमम वाटरिंग ड्यूरिंग, क्रॉप्स रिक्वायर्ड मैक्सिमम वाटरिंग ड्यूरिंग, जो फसल होती है उसको बहुत ही ज़्यादा पानी की जरूरत होती है ड्यूरिंग कौन से टाइम में, फर्स्ट वाटरिंग व्हेन द क्रॉप्स हैज ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर, उसको आप कोर वाटरिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। फॉर स्टैंडर्ड क्रॉप्स इन अंडुलेटिंग सैंडी फील्ड द सूटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन इज, स्टैंडिंग क्रॉप्स जो खड़ी खड़ी क्रॉप्स होती है, फसल होती है, लेकिन इन अंडुलेटिंग सैंडी फील्ड, अंडुलेटिंग यानी कि उबड़ खबड़ जो होता है सैंडी फील्ड में, सूटेबल मेथड जो होता है इरिगेशन का वो कौन सा होता है, सूटेबल मेथड इज इरिगेशन फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होती है वो सूटेबल मेथड होता है। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन टेक्निक्स प्रेफर्ड वेयर द टोपोग्राफिक विद एक्सेसिव स्लोप, बहुत ही ज़्यादा स्लोप है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होती है वो ही एक्सेसिव स्लोप्स के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट में देखिए, फॉर सीरियल क्रॉप्स द कॉमनली अडॉप्टेड मेथड ऑफ इरिगेशन, तो वो चेक मेथड जो होता है वो यूज किया जाता है दलहन फसलों के लिए, यह यूज किया जाता है। अवेलेबल मॉइस्चर ऑफ सॉइल इज इक्वल टू इट्स, अवेलेबल मॉइस्चर जो उपलब्ध मॉइस्चर होता है सॉइल के लिए वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट्स विद इन द रूट जोन, अवेलेबल मॉइस्चर इसके बराबर ही होता है। फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन, फील्ड की जो कैपेसिटी होती है वो किस पर डिपेंड्स करती है, फील्ड कैपेसिटीज डिपेंड्स अपॉन कैपिलरी टेंशन इन सॉइल, पोरोसिटी ऑफ सॉइल, इन दोनों फैक्टर पर फील्ड की कैपेसिटी डिपेंड्स करती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ इज, पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी मृदा आर्द्रता निम्न होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, यूजफुल सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ इज कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर जो होता है पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, लाभकारी होता है। द वाटर यूटिलाइज बाय प्लांट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, पानी जो पौधों के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है फॉर द ग्रोथ के लिए वो कैपिलरी वाटर होता है। अगला भी सेम वही क्वेश्चन है, द वाटर विच कैन बी यूटिलाइज बाय क्रॉप फॉर द सॉइल, कैपिलरी वाटर होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए जो सॉइल पानी को यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखिए, ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर विल बी लेस इफ, ड्यूटी ऑफ कैनाल वाटर विल बी लेस इफ, तो वो क्या होगा हमारे लिए, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज मोर, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड, आवश्यक जल पूर्ति अधिक है। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द ड्यूटी ऑफ वाटर, फॉलोइंग फैक्टर डिफेक्ट द ड्यूटी ऑफ वाटर इज, वो कौन सा होता है, तो ये सारे ही होते हैं भाई, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, सिस्टम ऑफ इरिगेशन, टाइप ऑफ क्रॉप्स,
तो ये फॉलोइंग फैक्टर जो होते हैं ड्यूटी पर इफेक्ट डालते हैं। ड्यूटी ऑफ वाटर एट द आउटलेट इज नोन एज, ड्यूटी ऑफ वाटर एट द आउटलेट, निकास पर जल की मात्रा जानी जाती है। क्या जानी जाती है? आउटलेट फैक्टर। आउटलेट फैक्टर जो होता है वो जाना जाता है। डेप्थ ऑफ राइज रूट जोन इज, डेप्थ ऑफ राइज, राइज जो होता है उसके लिए 90 सेंटीमीटर की कोर डेप्थ होती है। तो मक्का होता है भाई, एक मक्का जो होता है उसके लिए भी आपको पता होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर उसके लिए होती है। आलू के लिए 60 से 90 सेंटीमीटर की कोर डेप्थ होनी चाहिए, कोर डेप्थ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो फॉर स्टैंडिंग क्रॉप्स, खड़ी खड़ी क्रॉप्स के लिए तो कंजप्टिव यूज जो होता है पानी का वो इक्वल टू द डेप्थ ऑफ, इक्वल टू द डेप्थ ऑफ किसके बराबर होती है? इवेपोट्रांसपिरेशन बाय द क्रॉप्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। खरीफ क्रॉप इज सोन इन, खरीफ की फसल जो होती है वो बोई जाती है कौन से महीने के अंदर? तो मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, क्योंकि इसको अक्टूबर में आपको काटना पड़ता है, अक्टूबर नवंबर में। खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में वही काटी जाती होंगी। ऑप्शन, तब जाकर आप उसको रबी को बाएंगे, बुवाई करेंगे। ड्यूटी इज लार्जेस्ट इन, ड्यूटी जो होती है सबसे अधिकतम होती है किसमें होती है? फील्ड पर सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन कम किस में होती है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं टॉप एक्सपेक्टेड में। तो मैंने आपको बताया था कम किस में होती है, ज़्यादा किस में होती है। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑफ एन एरिया, किसी भी क्षेत्र में जल भराव के कारण होता है। वाटर लॉगिंग के कारण किसी एरिया में क्या होता है? तो उससे ये होता है कि भाई हमारा जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है, खेत का जो टेम्परेचर होता है मिट्टी का वो गिर जाता है। वाटर लॉगिंग होगी तो भाई टेम्परेचर ऑटोमेटिकली गिरेगा। नेक्स्ट देखिए, मेथड ऑफ प्राइसिंग इरिगेशन वाटर इज, सिंचाई जल के मूल्य निर्धारण की विधि है। सिंचाई जल के लिए मूल्य निर्धारण की जो विधि होती है, फ्लैट रेट प्राइसिंग, फ्लैट रेट, वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ प्राइसिंग। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कास्ट क्रॉप, कैश सॉरी नकदी फसल, आप उसको कैश क्रॉप को बोल सकते हैं। तो कैश क्रॉप जो होती है जो किसानों की निजी किसी काम के लिए की जाती है उसको नकदी फसल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जूट हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया, लेकिन राइस जो है ये नकदी फसल में नहीं आता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। भाई जो आपको थोड़ा बहुत कैश देगी वही नकदी होगी, निजी काम करने के लिए जो काम में आएगी। अगले देखिए, इंटरवल ऑफ सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर डिपेंड्स अपॉन, इंटरवल ऑफ सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर जो होता है वो डिपेंड्स करता है सॉइल, क्रॉप्स, क्लाइमेट। सॉइल पर डिपेंड्स करेगा, क्रॉप्स पर डिपेंड्स करेगा, क्लाइमेट जो होता है उन सभी पर डिपेंड्स करता है इंटरवल ऑफ सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर जो होता है। नेक्स्ट देखिए, इरिगेशन फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, इरिगेशन फ्रिक्वेंसी जो होती है वो किस पर डिपेंड्स करती है? तो वो डिपेंड्स करती है इन तीनों पर, एफिशिएंसी जो होती है। ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ इरिगेटेड एरिया अंडर राबी एंड खरीफ क्रॉप इज, रेशियो ऑफ इरिगेटेड एरिया जो अंडर राबी एंड खरीफ क्रॉप्स में आता है उसको हम क्रॉप रेशियो बोलते हैं, क्रॉप रेशियो हम उसको बोलेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, फसल की पैदावार जो हो क्या होगी, कितनी होगी जब आप पानी जो होती है उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो उस केसेस में यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि शर्ट कुछ लिमिट तक बढ़ती है फिर कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बढ़ने वाला ही केस बताया गया है, कम होने वाला केस नहीं बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज मैक्सिमम ड्यूटी, मैक्सिमम ड्यूटी जो होती है वो इन चारों में से किसके पास होती है? तो मैक्सिमम ड्यूटी जो होती है वो बाजरे की होती है, लेकिन कम जो होती है वो राइस कहाँ पर है, धान, ऑप्शन गलत दिया गया है, राइस चावल की होती है। चावल जो होता है उसकी सबसे कम होती है, लेकिन बाजरे की सबसे ज़्यादा होती है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गेहूं जो होता है यहाँ पर, वो आपको पता है कि भाई क्या होता है। ये कुछ ऑप्शन भी अजीब से दिए गए हैं। हाँ, ये जो होता है ये भी खराबी में ही आती है, राबी फसल में आती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे भी नोट ए खरीफ क्रॉप्स, तो ये देखिए गेहूं, ये भी राबी में ही आती है। अगला देखिए, एज वन मूव्स फ्रॉम हेड ऑफ द कैनाल टू द फील्ड, द ड्यूटी ऑफ द वाटर। ड्यूटी ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बढ़ती है, इंक्रीज होगी। अगले देखिए, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंट बाय। सॉइल का इरोजन जो होता है उसको आपको रोकना है, तो आप क्या करेंगे? प्लांटिंग करेंगे। पेड़ लगाने से इरोजन जो होता है उसको रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर 3 चैप्टर के। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।